तो हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है ए सम ऑफ मनी लेंट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम अमाउंट टू इट्स 756.25 फाइंड द सम। तो इसका आंसर रहा ये वाला। ठीक, ऐसे देखो, पी निकालना है, ए कितना दिया है 756.25 टाइम 2 ईयर रेट 10%। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर फार्मूला लगाओ, ए इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर टी। ठीक, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना 756.25, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, फिर ये पी और यहाँ पर 10/100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1/10 पावर 2 और इधर आ जाएगा 11। इसको सॉल्व करोगे ना, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो जैसे 1 + 1/10 है, ऐसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इस नंबर की इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 × 1 = 10 और ऊपर ये वाला ऐड कर दो और नीचे ये वाला जो चल रहा है उसको लिखा रहने दो, तो 11/10 हो जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक, उसकी पावर 2। फिर इधर देखो, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आ जाएगा और इधर 100 से नीचे 100 काट देना। फिर इधर क्या बचेगा, इसको इधर लिख लो, p = 1 to 1, इधर लिख लो 75652। फिर 1 to 1 से जब इसको डिवाइड करोगे नीचे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 5% रेट। ठीक, 5% पर एनम इज़ 2.50। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट 5%, टाइम 2 ईयर है। तो दिया क्या है, दिया है कि CI में से SI जब घटाते हैं तो 2.50 रुपीज़ आता है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। CI का डायरेक्ट फार्मूला है 1 + r/100 की पावर t - 1। ठीक, और यहाँ SI का फार्मूला है p × r × t/100। अब वैल्यू पुट कर दो, r की जगह पे 5 रख दिया, p r की जगह 5 रख दिया, t की जगह 2 रख दिया इधर। अब अंदर पहले इसको सॉल्व करो, 1 + 5/100 इसको ऐड करोगे तो सॉल्व करो तो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई, जो 100 बन जाए 100 और +5 तो 105/100 हो जाएगा, स्क्वायर -1। अब अंदर हम इसको स्क्वायर कर दें तो 105 का स्क्वायर 11025 और नीचे क्या होगा 10,000 आ जाएगा -1। फिर वैसे सॉल्व करो, अब इस नंबर की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे, 10,000 एक कम 10,000 हो जाएगा। ठीक, और इसमें से सॉल्व कर दोगे 11025 - 10,000, नीचे 10,000। अब इधर भी ऐसे उतारते चले आओ अभी। ठीक है, फिर क्या बचेगा 10 to 5/1000 और यहाँ पर 100 बचा। ठीक, और यहाँ 2.5 चल रहा। अब हमने क्या किया, इसमें से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया पूरा का पूरा, मतलब LCM ले लिया। तो LCM क्या आएगा, 10,000 आएगा। 10,000 से 10,000 डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं, ऊपर कोई कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 जाएगा। लेकिन 100 से जब 10,000 को मल्टीप्लाई करो तो 100 बार जाएगा, तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फ्रैक्शन बन गई, फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक, फिर उसके बाद में इसमें से 1025 में से 1000 घटाओगे तो बचेगा 25, नीचे 10,000। ठीक, और इधर भी हमने क्या कर लिया, इधर जो है हमने पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ाए, एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमने ऐसे करके, 25 चक्कू। अभी हमने क्या किया, 25 से काटा, 25 एक कम 25 दहम, फिर 10 का एक जीरो और एक जीरो यहाँ काट दिया, तो 1/1000 और इधर 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p = 1000 आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद में ये क्वेश्चन मैंने लास्ट पेज पे किया क्योंकि हो गया था गलत। ये है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है ए सम विल बी 3041.75 इन 3 ईयर। यहीं पर ये गलत है, 3 ईयर नहीं है इस एग्जाम्पल नंबर में, एग्जाम्पल में 3 ईयर नहीं है, ये एग्जाम्पल में 2 ईयर है। ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, तो यहाँ पे 2 ईयर है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम कंपाउंडेड। ठीक है, सम पता करना है यानी प्रिंसिपल पता करना है। तो प्रिंसिपल पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे अमाउंट क्या है, अमाउंट दिया है 3041.75 रुपीज़, प्रिंसिपल दिया है, निकालना है, टाइम 2 ईयर है, रेट 15% है। तो ये फार्मूला है A = P 1 + r/100 की पावर t। ठीक, A कितना दिया है 3041.75/100 और यहाँ पर P दिया है 1 + 15/100। वैल्यू पुट कर दो और इसको काटो पीटो,
जब हमने इसको कट किया किससे 5 से तो इतना आया, फिर नीचे 20 बचा। और इधर क्या होगा, जब हमने 5 से काटा 5 3 जा 5 2 जा, है ना, तो ये 20 + 1 20 × 1 21 और +3 तो यानी 23/20 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 2 बार ये लिखा जाएगा 23, 23/20 23/20। एक 20 से एक 20 काट दिया, फिर बचा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आ जाएगा P 20 × 23 23 × 23। और इधर क्या होगा, ये 20 इसमें मल्टीप्लाइंग चला जाएगा, फिर ये 23 और × 23 ये अपॉन में आ जाएगा, फिर 23 × 23 से इसको काट दो तो कितनी बार जाएगा, 115 बार बजाएगा। काट लेना, अलग काटा है मैंने इसको। फिर यहाँ पर इस 20 के मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2300 आ जाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 25,000 बिकम 36,000 इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो भैया ये देखो क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन राइट रेट पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल 25,000 है, अमाउंट 36,000 है, टाइम 2 ईयर्स है, तो फार्मूला होगा A = P 1 + R/100 की पावर T। यहाँ 36,000 है, यहाँ 25,000, 1 + R/100 की पावर T। ये 25,000 इसके अपॉन में कर दो तो 36,000 बटे 25,000 = 1 + R/100। ठीक, 3 0 से 3 0 ये काट दिया तो बचा 36 और 25। 36 को हम लिख सकते हैं 6, 25 को 5 का होल स्क्वायर, 1 + R/100 की पावर 2। अब कंपेयर कर लो दोनों साइड से, तो पावर सेम है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट भी क्या होगा, सेम होगा। तो 6/5 1 + R/100, 1 को इधर ले जाओ। ठीक, तो ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसके नीचे लाइन खींच के 1 मान लो। इसको सॉल्व कर लो, 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा 5, फिर 5 से 5 को डिवाइड करो 1 टाइम, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से 5 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 5 टाइम, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/5 इधर R/100 काट दो तो P = कितना आ जाएगा 20%। तो अगला क्वेश्चन की बात हम करते हैं 24 की बात करें तो 24 में क्या दिया हुआ है, इन व्हाट टाइम बिल 1600 अमाउंट टू 2025 एंड 12 होल 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। उसके लिए टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, P = 1600, अमाउंट है 2025, रेट 12.5%। तो अमाउंट का फार्मूला ये वाला लग गया। ठीक, अमाउंट की जगह पे 2025 डाल दिया, प्रिंसिपल की जगह पे 1600 डाल दिया। अगले स्टेप में 1600 अपॉन में चला जाएगा, यहाँ क्या है 25/2, ये 2 नीचे उतर आएगा और ये 25 ऊपर आएगा, तो 25 से काटो 25 से कम, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, नीचे 8 बचेगा। ठीक, इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो 8 × 8 = 9/8 हो जाएगा। अच्छा, इधर काट पीट लो। ठीक, तो ऊपर क्या बचेगा 81 बचेगा और इधर 64 बचेगा। तो 81 को लिख सकते हैं 9 और 64 को लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोनों साइड में कंपेयर कर लेना। ठीक, अगर ब्रैकेट सेम है यानी बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो T = कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। 25, अब तुम लोग कहोगे सर बहुत जल्दी लपेट रहे हो। अरे हमें पता है कि एक एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत बड़ी है। एक एक क्वेश्चन अगर मैंने खुद एक्सप्लेन करने बैठा ना तो बहुत टाइम लगेगा और फिर बाद में वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम बिल 5,000 अमाउंट टू 5,832 एट 16% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा, जो इंटरेस्ट है यहाँ पर वो हाफ ईयरली दिया जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन है 25वां। अब यहाँ पर देखना, प्रिंसिपल दिया है 5,000, अमाउंट 5,832, रेट 16%, लेकिन ये पर एनम दिया जाता है, तो पर एनम है और जो ब्याज है वो हर छमाही कैलकुलेट किया जाता है। तो यानी कि अगर हम छमाही रेट देखें तो कितना परसेंट है, 16 का आधा कर दो 8%। ठीक है, और टाइम की बात करें, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 2x हो जाएगा। ठीक है, टाइम को क्या मानो, लेट द टाइम बिल x ईयर, तो टाइम कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा हाफ ईयरली में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, अमाउंट का फार्मूला अमाउंट = P 1 + R/100 की पावर T। ठीक, T की जगह पे यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 5832 और इधर लिखा था 5,000, तो इसको इसके अपॉन में भेजा, काटा पीटा, तो ऊपर ये आया 1458 और नीचे आया 1250। अभी भी इसको काटा जाएगा तो लास्ट में काटते काटते यहाँ पे 729 बचेगा, नीचे 625 बचेगा और इसका ये स्क्वायर होता है 27 का और ये होता है 25 का। इधर ऐसे ही सॉल्व करते चले आना जैसे हमने किया है और यहाँ पे लास्ट में x = 1 आ जाएगा, x = 1 यानी कि 1 साल लगेगा इस रेट पर पैसा डबल होने में कुछ होगा।
एक लेबोरेटरी में जो बैक्टीरिया हैं, ठीक, वो 2.5% की रेट से बढ़ रहे हैं हर घंटे, ठीक। तो 2 घंटे बाद कितने हो जाएंगे? अगर अभी 5,06,000 बैक्टीरिया हैं तो 2 घंटे बाद कितने हो जाएंगे? सेम फार्मूला यही वाला लगाएंगे, ठीक। यहाँ पर रेट ये मानेंगे, टाइम 2 आवर, प्रिंसिपल ये डाल दो, यहाँ पर वैल्यू कर दो, रख दो, सॉल्व कर दो, ठीक। ऐसे जैसे मैंने कटिंग कुटिंग की है सब ऐसे करते चले जाओ, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। लास्ट में सॉल्व कर दोगे, अमाउंट निकाल दोगे, 5,31,616 बैक्टीरिया हो जाएंगे 2 घंटे के बाद, ठीक है। फिर 27 देखो। अच्छा, लास्ट में जो आंसर आया है यहाँ 531616.25 पॉइंट में आया है। तो पॉइंट में अब जब आया है, अगर ये पॉइंट ये 25 है, अगर मोर देन 50 होता तो इसकी जब जीरो करके यहाँ आगे बढ़ा देते, अप्रॉक्सीमेट में लो, क्योंकि बैक्टीरिया जो है आधा आधा थोड़ी ना होगा, ऐसा थोड़ी ना मुंडी नहीं है किसी के, एक हाथ नहीं है तो आधा पौना गिन लेंगे, बैक्टीरिया होगा तो पूरा का पूरा गिनेंगे। तो इसीलिए हमने ये सब पॉइंट हटाए, लास्ट में ये पॉइंट हटा दिया और केवल इतने लिए हमने, इतने, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, बस ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ए स्कूटर वाज बॉट एट 42,000, इट वैल्यू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अच्छा, ये क्वेश्चन नया है, ठीक। जब किसी चीज़ की वैल्यू घटने लग जाए, जैसे स्कूटर लाए थे 42,000 का और हर साल 8% रेट उसके कम हो जाते हैं, तो ये बताओ कि 1 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो जो रेट होगा ना, रेट को निगेटिव लोगे ऐसे, या तो यही वाला डायरेक्ट फार्मूला होगा, 1 माइनस समझ लो, घट रहा है ना तो रेट को हमने माइनस में ले लिया, टाइम 1 ले लिया। अब ए इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर टी, ये फार्मूला होता है। लेकिन चूंकि वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, वैल्यू घट रही है, तो यहाँ पर प्लस की जगह पर हम माइनस साइन लेंगे, और चाहे आर कोई माइनस का ले लो तो 1 - 8/100 माना जाएगा, ठीक है। अब बाकी सब कुछ सेम है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 1 साल के बाद 42,000 की कीमत 38,640 रुपये रह जाएगी। तो ये हो गए हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर, जिसके सिर्फ एग्जाम्पल ही आने वाले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करके देख लो, और अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो बेटा एक काम जरूर करना, यहाँ तक ये फार्मूला ज़रूर लिख के चले आना। अगर तुम फार्मूला लिख कर चले आए तो टीचर तब भी तुम्हें आधा या हो सकता है 1 नंबर दे दे इसी बात के, ओके।